तो नीट में और जेई में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर साल आएगा ही आएगा और बनेगा ही बनेगा, है नहीं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रणब नारायण पटना बिहार से आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। इससे बहुत क्वेश्चन आते रहता है। इस बार का जेई आप मेन का जो क्वेश्चन देखेंगे हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेके आया है। तो आप 2 से 3 मिनट हमारे साथ बने रहिए, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किन्हीं को भी लिखना चाहते हैं, कोई भी चाहते हैं कि हमको आ जाए, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के पास, आपको ये जानकारी रखना पड़ेगा। दूसरा जो बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी मैक्सिमम 6, डी मैक्सिमम 10 और एफ मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और ये आपको एनर्जी लेवल डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम आपको मेरे चैनल के अलावा कहीं और मिलने वाला नहीं है। इसमें सबसे जो कम एनर्जी 1s का है, और 1s से आप 7s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर आपका 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d, फिर 7p, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये एनर्जी लेवल के आधार पर दिया गया है ना। तो अगर आप ये 3 बात ध्यान में रखेंगे तो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेंगे, है नहीं। जैसे हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल। तो आइए हम लोग एग्जांपल लें, जिंक का लेते हैं। किसका लेते हैं बच्चा? जिंक। तो जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, कैसे लिखेंगे बाबू? तो पहले 1s2, फिर 1s में जाएगा, फिर 2s में 2, फिर 2p 6, फिर 3s 2, फिर 3p 6, फिर 4s 2, आपका है। ठीक है। और ये रहा कुछ लोगों का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। सबका एटॉमिक नंबर उसके बगल में आपको दिया हुआ है। इतना अगर आप कर लेंगे तो नीट में और जेई में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर साल आएगा ही आएगा और बनेगा ही बनेगा, है नहीं। थैंक यू।